रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादा गुरगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना अलैहि या गौसे आज़म भी ज़नम रमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुबारक वसल्लम शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वअदल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के वो चेहरे जो जलसों की कामयाबी की ज़मानत अक्सर रहा करते हैं। मेरी दाईं बाईं जानिब मौजूद हैं। मेरी मुराद नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहिब क़िबला और शायर अहले सुन्नत शायर हदील अज़ीज़ भाई शाह नवाज़ हुसैन साहिब क़िबला, जिनसे आपने बड़े अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत के अशार सुने। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। भाई अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब ने एक बात कही थी कि अगर उड़ीसा की ज़मीन पर किसी भी ख़तीब की तारीख़ होती है और तज़किरा आता है यहाँ के जलसों का, तो ये बात सच्ची है कि दिल और दिमाग दोनों जाकर के धाम नगर शरीफ की ज़ियारत करने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। और होना भी चाहिए, क्योंकि नौकरों का काम नौकरी होता है। नौकरी होता है, वाह, नौकरों का काम। हाँ, नौकरों का काम नौकरी होता है और कुत्ते हमेशा दरवाज़ों पे पहरे दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ, आला हज़रत से पूछिए, कहते हैं कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो कुछ लोग उसमें तरमीम करके कहते हैं तुझसे कितने हजार फिरते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये आला हज़रत का शेर है, इसमें तरमीम नहीं लाइए, क्योंकि आला हज़रत की शायरी को समझने के लिए भी बंदे को आला हज़रत होना चाहिए। आला होना चाहिए। कहते नहीं वो हमारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, उन्होंने कह दिया अपने आप को तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मैंने कहा नहीं, तूने जाना नहीं, आला हज़रत आशिक है और उन्होंने इश्क के रंग में एक रुतबा बयान किया है आशिकों का। हुजूर के दरबार में कुत्ते भी सब नहीं बना करते हैं। हाँ, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और ये मैं इस राज से पर्दा हटाऊं, खुदा की कसम शायरी का हक अगर है तो इमाम अहमद रजा की जात को है। उन्होंने जो शेर जिस जात के लिए लिख दिया, अब किसी बंदे में हिम्मत नहीं जो तरमीम करके इधर से उधर ले जा सके। हाँ, इतनी वजनी शायरी आला हज़रत की रहा करती, हिम्मत नहीं है। अक्सर लोग कलाम लिखते हैं कि जो कलाम मुजाहिद मिल्लत के लिए लिख दिया वही मुफ्ती आजम के लिए पढ़ने लग गए, थोड़ा सा नाम बदल के। जो मुफ्ती आजम के लिए लिखा वो था जो शरिया के लिए पढ़ने लग गए। लेकिन आला हज़रत का कलाम भी इमामुल कलाम है। अगर गौसे आजम के लिए लिख दिया तो गरीब नवाज के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। ये खासियत है आला हज़रत के कलाम की। वो एक साहब कहने लगे अपने उस पीर व मुर्शिद से, हुजूर इजाज़त दे मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जा रहे हो, ख्याल रखना मदीने के कुत्ते को भी कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। और जिन्होंने हज किया है या हुजूर का मदीना शरीफ देखा है उनसे पूछिए तो बताएंगे उस जमीन पे कहीं कुत्ता नहीं रहता है।
ये बात फाइनल है ना, जिन्होंने हज किया है। कुत्ता नजर नहीं आएगा आपको वहां पे, लेकिन मुर्शिद ने क्या कहा, जा तो रहे हो, हुजूर की गली के कुत्ते का भी ख्याल रखना। ख्याल रखना जो मैं बात कहने लगा हूं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, हुजूर की गली के कुत्ते का भी ख्याल रखना। जी हुजूर, जैसा हुक्म आपका। मुरीद था, मदीना शरीफ आ गया। जब बाबे जिब्रील से निकलने लगे, भीड़ की कसरत थी, और जब धक्का लगाना तो देखा एक कुत्ता बैठा हुआ। मुरीद का पैर धोखे से कुत्ते के पैर पे पड़ गया, तो वो कुत्ता बोलता हुआ वापस चला गया। वापस आए हज करके, कहा पीर की बारगाह में हाजिरी दे ले। सलाम किया, पीर की बारगाह में हाजिरी दी। पीर ने कहा खैरियत से गए थे? जी आपकी दुआएं रही। खैरियत से आ गए? जी आपकी दुआएं रही। कहा हुजूर के शहर के किसी कुत्ते को तो तकलीफ नहीं हुई? हाय हाय वाह, क्या बात। ख्याल आया, ओ हजरत हाँ एक बात याद है। कहा क्या? कहा बाबे जिब्रील से निकल रहा था, धोखे से एक कुत्ते के ऊपर पैर पड़ गया। कब वो कुत्ता वहां से दौड़ता चला गया। कहने लगे फिर मैंने उसे तलाश किया लेकिन नजर नहीं आया। पीरो मुर्शिद की आंख में आंसू आ गए। कहा फिर तुझे क्या लगा? कहा मुझे डर था कहीं उस कुत्ते को चोट तो नहीं लगी। मुर्शिद ने चादर से बाहर हाथ निकाला, हाथ पे पट्टी बंधी थी। फरमाने लगे पहचान कहीं वो कुत्ता मैं ही तो नहीं था? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे मुस्तफा, शाने रिसालत। फरमाने लगे देख पहचान तो सही कहीं वो कुत्ता मैं ही तो नहीं था? कदम पकड़ के रोने लगे। कहने लगे हुजूर आप? कहने लगे हाँ, मेरे जैसे उन गलियों में कुत्ते बन के फिरा करते हैं। आला हज़रत कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते बोले, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों ख्याल ना आया भाई, बादशाह की नगरी में जाओ और उसके दरबार का ख्याल ना आए? ये तो हो ही नहीं सकता। उड़ीसा में आओ और मुजाहिद का ख्याल ना आए? हो ही नहीं सकता। मैं दुनियाए बुग़्ज़ दावत को एक चैलेंज करता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ भाई कभी सुन्नियों को और मसला के आला हज़रत वालों को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आज हम इसी चीज में लगे हैं कि हुजूर को कितना इल्म था कितना नहीं। ये तराजू लिए बैठा है कि तोलूंगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी अपने नबी के इल्म को तोलने पे लगा है। बिन तोले कह क्यों नहीं देता कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। हमारा नबी। अभी तू तोलने में लगा। मरहबा मरहबा। हर उम्मती अपने नबी की शान बढ़ चढ़ के बताता है, लेकिन शर्म आती है हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हो, उनका लंगर खाता हो, उनके टुकड़ों पे पला करता हो, वो फिर भी उनकी शान घटाने में लगा हो। हया कर, अभी हम यहीं रह गए, हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अब तुझे हुजूर की गलियों की सैर करा दूं। अगर इश्क है तो फिर इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता। अगर इज्तिमाई तौर पे सुनना चाहता है तो बरेली के इमाम से पूछ, वो कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। और मजा तो तब है अगली बात ही आशिकों का मजमा बोले। कोई 100 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, मैं तो नापता रह जाऊंगा। खुदा की कसम हुजूर को एक एक कदम की खबर है, एक एक कदम की खबर है। आशिक कहां से चल के आया हुजूर जानते हैं, बिलाल कहां से चला है हुजूर को खबर है, सुहैब रूम से चले हैं हुजूर को खबर है, अल्लाह अकबर कौन आशिक कहां से चला हुजूर जानते हैं, सलमान फारस से चला हुजूर जानते हैं, कौन कहां से चला गया हुजूर जानते हैं। बैठे ना मेरे हुजूर, सुने मैंने इश्क की कहानी छेड़ी है। हुजूर बैठे, आशिकों का मजमा, एक आशिक हुजूर का बाल सफेद है,
गर्दन झुकी है, आंख में आंसू है, और मेरे हुजूर के सामने बैठ के रो दिए। वो पैगंबर जो जानवर की आंख में आंसू देखना गवारा न करे, वो अपने गुलाम की आंख का आंसू कैसे गवारा कर सकता है। अल्लाह अकबर, सामने बैठ के रोए ना। हुजूर की निगाह उठी, फरमाने लगे सलमान क्यों रोए? कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी तेरे इश्क में बिकता आया, पूरी जिंदगी तेरे इश्क में बिका। या रसूल अल्लाह, छोटा था, घर से निकला, बाप मजूसी था, मैंने ईसाइयों को इबादत करते देखा, उनकी इबादत पसंद आ गई, बाप ने कैद किया, मैंने जंजीरें तोड़ी, ईसाइयों के पास गया, पादरियों की खिदमत की। मैंने कहा बताओ क्या ये सच्चा मजहब है? उन्होंने कहा नहीं, सच्चा मजहब ये नहीं। कहा फिर? का सच्चा मजहब उसका होगा जो हमारे बाद आने वाला है। मैंने कहा कौन है? का किताबें बता रही हैं कि सारे नबी उसका कलमा पढ़ते हैं, वो आने वाला है। मैंने पूछा कौन बताएगा उसका पता? कहा कि जब आएगा बता दूंगा। कहने लगे उसकी खिदमत की, वो भी मरने लगा। मैंने कहा फिर उसका पता बता, जो उसका पता बताए जो आने वाला है। का मरने वाले ने दूसरे पादरी का पता बता दिया। मैं उसकी खिदमत में गया। कहने लगे उसकी खिदमत में रह के मैंने परसों उसकी खिदमत की। मैंने कहा तू बता मेरा महबूब कब आएगा? उसने कहा वो आने वाला है। कहा वहां इंतजार किया। का फिर उसका इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल के वक्त मैंने पूछा कम से कम पता तो बता दे। उसने कहा वो उस शहर में आएगा जो दो पहाड़ियों के दरमियान शहर होगा, वो उस जगह आएगा जो जमीन खजूरों वाली होगी। कहने लगे मैं तलाश में निकला। कहते मैं निकला तलाश में था, बाजार में पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ा, बाजार में बेचा, गुलाम बन गया। वहां के लोगों ने बेचा, उन्होंने खरीदा, फिर बेचा, कब फिर खरीदा, फिर बेचा। कहते हुजूर बिकता रहा और इस उम्मीद पे बिकता रहा किसी दिन तो मोहम्मद के शहर में पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये इश्क है साहिब। कहने लगे किसी दिन तो शहर में बिकूंगा। कहने लगे एक दिन जब मुझे खरीदने वालों ने खरीदा तो मुझे खुशी हुई जब किसी ने बताया कि तुझे मदीने वालों ने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर में खरीदा गया और मेरी किस्मत की महराज उस दिन हुई जिस दिन मैं अपने मालिक के खजूर के दरख्त पर चढ़ के खजूर तोड़ रहा था। इतने में किसी ने कहा हिजरत करके मक्के से मोहम्मद मदीने आ गए हैं। का इस ख्याल इस आवाज का कानों में आना था। मैं एकदम से पेड़ से नीचे उतरा। मैंने मालिक से अपने आके कहा किसका नाम लिया, जरा फिर से लेके देखा। उसने कहा क्या करेगा? कहा मुझे भी तो बता कौन है जो मक्के से चल के आया है? उसने कहा नाम मोहम्मद है, नबुव्वत का दावा किया है। कहते मैंने चाहा दौड़ लगा दूं, उनकी आमद के इंतजार में परसों तड़पता रहा हूं। का इश्क ने कहा था दौड़ चल, लेकिन गुलामी की जंजीरें पैरों में पड़ी थी। का दौड़ना चाहा, मालिक ने पकड़ा, तमाचे लगाए, कहने लगा सुन तू उनका गुलाम नहीं है, तू मेरा गुलाम है। कहते या रसूल अल्लाह मैं बिकता रहा, तेरे इश्क में सौदे होते रहे। या रसूल अल्लाह फिर कुछ दिन गुजरे, आप मेरे बाग के करीब से गुजरे। जब बाग के करीब से गुजरे मेरी किस्मत की महराज हो गई। पता चला ये वही है जो दिलों को जगाने आए हैं, जन्नत दिलाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत। नबी 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। वो भाई हुजूर की बारगाह में रोने लगे। कहने लगे या रसूल अल्लाह आपकी 3 निशानियां बताई गई थी। पहली निशानी तो ये थी कि उनके शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत है। दूसरा ये थी कि वो किसी से सदका नहीं लेते, सदका नहीं खाते। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह जब आप आए ना मेरे बाग में, हुजूर देखो उम्मत आपस में लड़ रही है, शर्म आनी चाहिए। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हाँ जब आए ना बाग में तो दिल में ख्याल था कि देखूं ये वही है जिनका पता बताया गया है। कहते मैं करीब गया और मैंने खजूरें पेश की। हुजूर ने पूछा क्या है? मैंने कहा सदका। हुजूर फरमाने लगे हम सदका नहीं खाते। मैं वापस लेके आ गया। फिर मैं हुजूर के पास खजूरें लेके गया। हुजूर ने फरमाया क्या है? मैंने कहा तोहफा।
कहते हुजूर ने खजूरें खा ली। फिर एक दिन हुजूर आए ना बाग में, तो मैं इस चक्कर में था कि हुजूर की चादर जो शानों के बीच में थी वो हटे, मैं मोहरे नबुव्वत देखूं। कहते हुजूर ने ना मेरी तरफ पीट की। कहते कहा नहीं किसी से, पीट की। फरमाने लगे ले सलमान, जो देखना चाहता था आज देख ले। फरमाते हैं जब हुजूर ने चादर हटाई तो बीच में मोहरे नबुव्वत मौजूद थी। सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं दौड़ा, हुजूर आपके कदमों में आ गया। कहा फिर आज क्यों रोया? अल्लाह अकबर। वो लोगो जवानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। खुदा की कसम ये उनका इश्क है जो दुनिया में भी इज्जतदार बनाता है, आखिरत में भी इज्जतदार बनाता है। ये महबूब का इश्क है। ये इश्क तो है हाँ जिसने दुनिया में मुजाहिद मिल्लत को मशहूर किया। ये इश्क की तो आग थी जिसने इमाम अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। इश्क करो हुजूर से जवानों, हुजूर के इश्क के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। और जो आशिक होते हैं वो कमियां तलाश नहीं करते, वो खूबियों पे मरा करते हैं। वो कमियां तलाश नहीं करते, वो खूबियों पे मरा करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर के सामने बैठ के रोए। हुजूर फरमाने लगे सलमान अब क्या बात है? कहते हुजूर बिकते बिकते आपके कदमों तक आया, लेकिन अफसोस कि आज भी मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, कि मैं इसी हाल में मरूंगा कि मैं एक यहूदी की गुलामी में जिंदगी गुजारूं? मेरे हुजूर फरमाते हैं चाहता क्या है? कहते हुजूर मेरी चाहत थी कि काश मुझे कोई आज़ाद करा देता, मुझे कोई यहूदी की गुलामी से आज़ाद कराता। अल्लाह अकबर। बस फिर क्या था, नबुव्वत की जबान खुली। हुजूर फरमाने लगे जा सलमान, जाके अपने मालिक से पूछ क्या वो तुझे बेचेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सलमान फारसी की आंख में आंसू आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? या रसूल अल्लाह मेरे तो अब बुढ़ापे में हाथ पैर भी कमजोर हो गए हैं, आका मुझे कौन खरीदेगा? हुजूर फरमाते हैं जा जिसका कोई खरीद और खरीदार नहीं उसका आमिना का लाल खरीदार है। जिसका कोई खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदार है। जब इतनी बात कही अब क्या था? अब तक तो सलमान कमर झुका के चल लगे थे, जब सौदा हुजूर ने किया है तो सीना उठा के चलने लग गए हैं। सीना उठा के चलने लग गए हैं। गए ना सीना चौड़ा करके, बैठा था अपने इदारों के पास बाग में। क्या जब सीना उठा के गए तो यहूदी कहने लगा आज पता नहीं क्यों सलमान की आज चाल बदली हुई है। जाके करीब कहने लगे मालिक से कहा आपने क्या मुझे बेचेगा? जब उसने इतना सुना ना ऊपर से नीचे तक देखा शाहनवाज भाई, और फिर कहने लगा कैसी बातें कर रहा है? हाँ हाँ मुझे बेचेगा तू? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मेरा महबूब खरीदेगा। अल्लाह अकबर। कि तू जैसे बूढ़े का क्या करेगा? उसने कहा तुझे क्या मतलब? कहा बेचे तो बता कीमत कितनी है? उसने कहा चलो इतनी कीमत लगाते हैं। सुना के उसका हाथ खाली है, वो उसके घर में कई दिन का फाका रहता है, वो कीमत लगाओ जो दे ना सके। लेकिन खुदा की कसम उसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ा है, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा है। हम फिर भी यही कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो कह रहा था इतनी कीमत बताओ यारो जो मोहम्मद न दे सके। वो जानता नहीं था मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके, सारे बोलते हैं उनके खाली हाथ में। अब कीमत बताई गई, कहने लगा ठीक है 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 100 दरख्त खजूरों के, वो भी ऐसे जिन पे फल उतर रहा और पका हुआ हो। उसने कहा जा अपने आका से जाके कह अगर खरीदना तो ये कीमत दे। जब आए ना कहने लगे हुजूर, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे नबी ने फरमाया सलमान क्या हुआ? कहने लगे हुजूर कीमत तो बताई है। बता कितनी कीमत? कहने लगे हुजूर, उसने कहा 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 100 दरख्त खजूरों के, वो भी फलदार। तो हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे बस इतना ही?
भाई इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगे बस इतना ही। बस फिर क्या था, सलमान के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, या रसूल अल्लाह बस इतना ही। आका फरमाते जाओ उससे पूछो कब चाहिए। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा सलमान बताओ क्या रहा कीमत का। सलमान कहने लगे कीमत तो मंजूर है, वक्त बता कितने दिन में चाहिए। उसने सोचा कि अगर 10 साल का वक्त दिया इंतजाम हो जाएगा, 5 साल का वक्त दिया शायद के खरीद ले, साल भर का वक्त दिया शायद के कमा ले। उसने कहा वक्त ज्यादा नहीं है, 7 दिन का वक्त दे रहा हूं, इतनी कीमत 7 दिन में चाहिए। फिर सलमान उदास है, गर्दन झुका के आ रहे हैं, कहते या रसूल अल्लाह उसने 7 दिन दिए हैं। मुस्कुरा के फरमाया सलमान आराम से बैठ जा, 7 तो बहुत हुआ करते हैं, बहुत होते हैं। अल्लाह अकबर। जब 3 दिन गुजर गए फिर हुजूर की खिदमत में आ गए। मैं कहता हूं इश्क करो हुजूर से, इश्क करो, खुदा की कसम इश्क करो। ये वो चौखट है जिस पे इश्क की कीमत लगाई जाती है, यहां इश्क की कीमत लगती है। अब बैठे ना आके हुजूर, 3 दिन गुजर गए, बस 4 दिन रह गए। मेरे हुजूर ने फरमाया सलमान अब भी तो बाकी है ना, 3 दिन 4 दिन है, कोई बात नहीं कल देखते। जब चौथा दिन आया ना, ज़ोहर की नमाज पढ़ी हुजूर की खिदमत में। हुजूर ने फरमाया सलमान, कहने लगे हुजूर अब तो 3 ही दिन रह गए, अब तो 3 दिन रह गए। मेरे हुजूर ने फरमाया सलमान पहली कीमत क्या। कहने लगे हुजूर 2 किलो चांदी। सुने जो हुजूर की अता का इनकार करते, कहते हुजूर 2 किलो चांदी। मेरे नबी ने फरमाया जा सलमान मिट्टी भर के दामन में ला, सुभान अल्लाह, मिट्टी भर के दामन में ला। सहाबी हैं, हुजूर ने मिट्टी दामन में भरी और यूं हाथ लगा दिया। फरमाया जा जाके अपने मालिक के पास चला जा। अब तक जो थे ना सलमान यूं चल रहे थे, अब जब हुजूर ने दामन में मिट्टी भर के भेजा ना तो यूं चल रहे थे, सीना उठा के चल रहे थे। वो यारों के साथ बैठा था, आपने दामन में अपने रुमाल में मिट्टी भरी है और बड़े झूमते हुए आए। कहा क्या लाया है? कहा तेरी पहली कीमत लेके आया हूँ। ये नहीं सोचा था मिट्टी है, क्या कहूंगा अगर मिट्टी निकली तो रुसवा हो जाऊंगा, लेकिन हुजूर ने दी थी। आपने कहा तेरी पहली कीमत है। कहा क्या है? आपने दामन खोला तो बजाय मिट्टी के चांदी निकल रही थी, चांदी निकल रही थी। कहा तोल के देख कितनी है। जब तोल के देखा तो 2 किलो चांदी थी। सर पकड़ के बैठ गया, सोचने लगा इतनी कम क्यों मांगी थी, अगर मांगना था 10 किलो मांग लेता ताकि नस्लों के गुजारे हो जाते, नस्लों के गुजारे हो जाते। फिर कहने लगा चांदी थी, सोना कहां से लाएंगे। अल्लाह अकबर। चांदी देख करके सलमान वापस आए। अगला दिन आया ना, कहने लगे हुजूर 2 दिन रह गए, 2 चीजें रह गई। 2 दिन रह गए, 2 चीजें रह गई। तवज्जो है ना, बिल्कुल 2 दिन रह गए, 2 चीजें रह गई। मेरे हुजूर फरमाने लगे क्या? कहने लगे हुजूर सोना भी है। सोना भी है? क्या टाइम है हुजूर? ज़ोहर का वक्त है। कोई बात नहीं, असर हो लेने दे, असर हो लेने दे। असर की नमाज हुई, एक सहाबी अंडा लेके आ गए, अंडा लेके आ गए। हुजूर मेरी तरफ से तोहफा। नमाज के बाद फरमाया सलमान खड़ा हो जा, और आपने फरमाया दामन खोल। हजरत सलमान ने दामन खोल दिया। हुजूर ने अंडा रखा, फरमाने लगे जा मालिक के पास चला जा, मालिक के पास चला जा। वाह सुभान अल्लाह। अगर समझ रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। मैंने इश्क की दास्तान चढ़ी है। फरमाने लगे जा मालिक के पास चला जा। फिर वही आदत, रुमाल में लपेटा। मालिक कहने लगा अब क्या लाया? कहने लगे तेरी दूसरी कीमत, दूसरी कीमत। जब रुमाल खोला ना तो अंडा नहीं, सोने का गुल्ला मौजूद था। वाह वाह। कहने लगे तोल महबूब ने दिया है, तोल महबूब ने दिया है। उसने देखा चांदी भी आ गई, सोना भी आ गया, लगता है खरीद ही लेगा। सर पकड़ के कहने लगा यार सौदा बहुत सस्ता कर बैठे, सौदा सस्ता कर बैठे, कम से कम किलो 2 किलो तो सोना मांग ही होता, जो वो दे नहीं पाता। यार कहने लगे अब बताओ क्या करना है? चांदी भी आ गई, सोना भी आ गया। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, अभी एक तीसरा सौदा जो है ना इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। मैंने 100 दरख्त मांगे खजूर के, और वो भी ये कि जिन पे फल लगे हों। अभी मौसम भी नहीं है फलों का। अगर पहली बात तो दरख्त कहां से लाएंगे, और दरख्त आ भी गए तो फिर फल कहां से लाएंगे? बिन मौसम फल तो दरख्तों पे उतरा नहीं करते। कहा अब तीसरा सौदा रह गया है, 1 दिन बाकी है, कहां से लाएंगे? सलमान आए, गर्दन झुका के बैठ गए। या रसूल अल्लाह अब तीसरा सौदा रह गया। कौन सा सौदा? का 100 दरख्त रह गए हैं। का भी वक्त बहुत है, ठहर जा सलमान, मगरिब का वक्त आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह अब तो
कल होने वाली है, तीसरा सौदा बाकी है। मेरे हुजूर ने कहा ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? अली उठ के खड़े हो गए, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं जाओ अली, खजूर की 100 गुठलियां तलाश करके लाओ। हजरत अली आए हैं, टूटी फूटी टुकड़े पूरी सलामत 100 टुकड़े इकट्ठे किए हैं, हुजूर की खिदमत में आ गए। या रसूल अल्लाह ये लो 100 टुकड़े खजूर के हैं। आका क्या करना है? फरमाने लगे काबरा उठा ले, पानी का बर्तन ले, क्या होगा? कहा सलमान फारसी का बाग लगाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। दिन कितने? एक रात बची है, एक रात बची है। और सौदा देखो, मगरिब के बाद हुजूर ने कहा पानी का बर्तन लो, गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा लो। क्या करना है? सलमान का बाग लगाना है। अब देख बागवां कैसे कैसे हैं, आगे आगे नबी चल लगे हैं, पीछे पीछे अली चल लगे हैं, हाथ में गुठलियों का थैला लिए सलमान फारसी चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें हजरत सलमान गड्ढा खोद रहे हैं, हुजूर गुठली रख रहे हैं, अली मिट्टी डाल रहे हैं। बाग लग रहा है, बाग लग रहा है। सलमान फारसी गड्ढा कर रहे हैं, हुजूर गुठली रख रहे हैं, अली मिट्टी डाल रहे हैं, बाद में सलमान पानी डाल रहे हैं। जब बाग लगने लगा ना तो वो अपने यारों के साथ बैठा था, कहने लगा ये हो क्या रहा है? हाय हाय ये हो क्या रहा है? किसी ने कहा ये बाग लग रहा है। तो उसने कहा एक रात में कैसे जमेगा बाग? तो वो यहूदी कहने लगा ओ यार, जिसने मिट्टी की चांदी कर दी, अंडे का सोना बना दिया, वो बाग भी जमा सकता है, वो बाग भी जमा सकता है, वो बाग भी जमा सकता है। कहने लगे अब क्या होगा? कहने लगे देखो बाग तो जमने नहीं देना, बाग तो जमने नहीं देना। का क्या करोगे? कहीं ने जाने दो, गुठलियां हम तुम ले चलेंगे। साजिश देखिए, कहने लगे इन्हें जाने तो गुठलियां हम ले चलेंगे। पानी लगा, मिट्टी पड़ी, हुजूर ने दुआ की, चले गए। यहूदी तेजी से दौड़ करके आए, हर गड्ढा खोदा, गुठली निकाली, सारी गुठलियों को एक जगह बांधा, कमर पर रखी, घर की तरफ चल दिए। और बड़े सुकून के साथ यहूदी अपने बिस्तर पे तकिया बना के गुठलियों का लेट गया कि गुठली मेरे पास है, बाग कहां से आएगा? अब सौदा पूरा नहीं हो पाएगा, ये सोच के लेटा जा करके। लेकिन वो जानता नहीं था कि आज पाला किससे पड़ गया है। अल्लाह अकबर, ये तो सो गया, लेकिन हुजूर के सलमान को रात भर नींद नहीं आई है। तहज्जुद की नमाज हुई है, नमाज अदा की तहज्जुद की, हजरत बिलाल की अजान की सदा आई है। अल्लाह अकबर। आप मस्जिद में बाद में गए हैं, जंगल की तरफ पहले गए हैं। अल्लाह अकबर। सुन प्यारे, जंगल की तरफ पहले गए, क्या देखते हैं? 100 के 100 पेड़ खड़े हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, वो भी सारे पके हुए हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने रिसालत। वो भी दरख्त, वाह वाह वाह। हाँ हजरत, वाह 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 वाह। मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जियो। अल्लाह आज की रात के सदके सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। आमीन। सुने, पेड़ लगे हुए, अब फिर क्या था? झूमते झूमते मस्जिद नबवी पहुंच गए। हजरत सलमान दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबवी पहुंचे। गुलाम किसके? यहूदी के। दिल पे कब्जा किसका? मुस्तफा का। मस्जिद में जाके बैठ गए। अल्लाह अकबर। मुस्कुराते जा रहे हैं, हुजूर को देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, बाग देख के आया हूँ, इजाजत हो तो रुक जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया ना सलमान, फजर की नमाज पढ़, अपने मालिक के घर चला जा। इतनी आसानी से नहीं रोकेंगे, हम इज्जत से लेके आएंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद गुलामों को कितनी इज्जत देता है। अल्लाह अकबर। सलमान घर आए हैं, सोए नहीं है, बैठ जाते हैं। सुबह का
सवेरा हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा यहूदी ने खोला, क्या देखता है चौखट पे अली खड़े हैं। कहा कैसे आए? कहा सुन, चांदी मांगी वो भी मिल गई, सोना मांगा वो भी दे दिया, कब 100 पेड़ रह गए हैं वो भी ले ले। उसने कहा पेड़ कहाँ है? कहा बाग जंगल में है। उसने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, पहले देखूंगा फिर मानूंगा। वो सोच रहा था गुठली मैं ले आया, दरख्त नहीं होंगे। आपने फरमाया चल। जब लेके चले गए तो यहूदी बाद में गया, मुस्तफा पगले से खड़े थे, जाके क्या देखता है कि 100 के 100 पेड़ खड़े हैं। हजरत अली कहते हैं सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, पेड़ भी तेरे, अब सुन सलमान हमारा हो गया। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा यार गुठली तो मैं ले गया था, ये पेड़ कहां से आ गए? एक गुठली जमीन पे गिरी, आपने फरमाया खा, उठा के दे। जब गुठली काटी तो गुठली नहीं थी, खजूर बगैर गुठली की थी। कहने लगे गुठली कहाँ है? अली ने कहा गुठली कहां से आई कि निकाल के तू ले गया था, निकाल के तू ले गया था, इतना सुनना था। कहने लगा अली सौदा पूरा हो गया, लेकिन एक शर्त बाकी रह गई है। का कौन सी शर्त? का सलमान तुम्हारा, चांदी तुम्हारी, बाग तुम्हारा, बस इतना कह दो मुझे मोहम्मद ने कदमों का नौकर बना लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे मुस्तफा, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। हाँ, एक जमाने तक बिना गुठली की खजूर आती रही, एक जमाने तक वो हजरत सलमान फारसी के बाग की थी। लेकिन आशिक जब जाते थे ना उस बाग को चूमा भी करते थे। तो जब ये बदमजहबों की हुकूमत वहां पे आई, इन्होंने सलमान फारसी का बाग कटवा दिया। लेकिन खुदा की कसम जिसे मुस्तफ़ा ने लगाया हो उसे मिटा नहीं सकता कोई। ये हर साल कटवाते, वो हर साल जम के आता है, ये हर साल कटवाते हैं। कभी नेट पे जाके सर्च करना सलमान फारसी का बाग और देखना इन्होंने लोहे की ग्रिल लगा दी है चारों तरफ से, ताकि कोई आशिक इन दरख्तों तक पहुंच ना पाए। और तुम नहीं जानते हम आशिक हैं, खुदा की कसम। अगर बाग तक ना पहुंचे तो कम से कम बाग में जाने वाली राह को तो देखते हैं। उसी राह से गुजर के कभी मेरे हुजूर भी गए थे, हम तो उनकी राहें गुजर चूम लेंगे। और तुम कितनी पाबंदियां लगाओगे? हम आशिक हैं साहिब, हम उनके कदमों के निशान पे जान देने का दम रखते हैं। ये दांत कटवाते हैं फिर जमाते हैं, फिर कटते वो फिर हरे हो जाते हैं। खुदा की कसम सलमान से पूछो फिर क्या था? झूम रहे थे, कहते जाते थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, उनके इख्तियार पे उंगली उठाते हो। खुदा की कसम आज भी मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ। हाँ जवान, तुझसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, बदलो अपनी रविश, हुजूर का इश्क पैदा कर दिल में, पैदा करो। और जीना तो है ही है, कोई गाने सुन के जीता है, कोई फिल्में देख के जीता है। कितने लोग ऐसे घर से निकलते होंगे, गानों की लीड कानों में लगाई, ऑटो में बैठे कमाने निकल गए। ओ भाई सुन, तू कमाने के लिए बच्चों के लिए 100-200 रुपए लेके निकला, ठेला लेके